नमस्कार। 30 जुलाई ये बार-बार गलती होने की वजह से आदमी को डूब मरना चाहिए। इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती, बार-बार, बार-बार, सब पता है फिर भी गलती, सब पता है फिर भी गलती। अरे चूतिया, लॉस होने से अच्छा ये है कि काम मत करो। लॉस होने से अच्छा ये है कि कम फ़ायदा हो जाए, लेकिन जल्दबाज़ी मत करो। बिना सोचे समझे हाई या लो प्राइस पे इमोशनल होके मत लो कि ये और जाएगा। फोमो में मत आओ। फोमो का शिकार हूँ मैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाग गया भाई, पहले ब्रेकआउट हुआ 100, अपन नहीं ले पाए, 120 पे हाई रेट में ले लिया, ये सोच के कि अब और भाग रहा है। फोमो आ गया ना अंदर, कुछ नहीं सोचा, उठा लिया, बाद में धड़ाम से स्टॉप लॉस। हाई या लो के प्राइस में जब मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है तब साला रहे। अच्छा, एक गलती सबसे पहले ये भी देखने को मिली है कि हम जैसे अलग-अलग चीज़ों को देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे थे लेकिन हमने बाद में कुछ और देखा, जब टाइम काफ़ी हो गया था, वो टाइम पे मूवमेंट जब उसमें ब्रेकआउट हो गया, मूवमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, है ना? अब फिर हम उसको इमोशनल होकर ये सोच के ले रहे हैं हाई लो प्राइस में कि और मूवमेंट होगा, मूवमेंट हो गया। अगर उसी चीज़ को हम देखते सुबह से तो हम उसमें ब्रेकआउट पे कमा लेते, लेकिन हम उस टाइम किसी और चीज़ में थे, किसी और चीज़ को देख रहे थे, तो वो टाइम पे हमने गलत स्टॉक को देखा और जब उसमें मूवमेंट हो गया था, अब वो हमने उसी सोच में ले लिया कि और जाएगा। यहाँ पे अभी आज के उदाहरण में आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक क्या रेट में लिए और क्या वजह से चूतियापंती हुई, है ना? इससे अच्छा एक चीज़ को देखो तो साला कोई भी एक स्टॉक देख लो या कोई एक निफ्टी देख लो, इंडेक्स देख लो, केवल उसमें ही घुसे रहो। कभी ना कभी 5-6 घंटे का मार्केट होता है, कोई ना कोई मौका दिन भर में एक आधी मिल जाएगा, या मौका नहीं भी मिलेगा तो तेरा साले पैसा सेफ है। चूतिया, तेरा पैसा सेफ है, तेरा नुकसान नहीं हुआ है। कल कमा लियो, परसों कमा लियो, बाज़ार कभी ना कभी मौका देगा। लेकिन अगर ओवर ट्रेडिंग करी, हाई लो में बाय किया, इमोशन फोमो में, जो कि रोज़ लॉस तू कर रहा है चूतिए, तेरा फंड खत्म हो जाएगा। कल तो खुलेगा बाज़ार लेकिन तू चूतिया, तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, बाद में पछतावा, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता। फोमो बहुत खतरनाक चीज़ है, एक से एक एक्सपर्ट लोग नहीं बचे इससे, है ना? आइए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो था मेरा, मैंने DLF यहाँ पे लिया था। अब DLF में मैं यहाँ पे चीज़ों को हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो DLF में यहाँ 4 मिनट का मेरा जो है टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब इसको मैं 2 मिनट का ज़्यादातर यूज करता हूँ, तो मैं इसको अब 2 मिनट का यूज में ला देता हूँ। अब 2 मिनट में ये आप मॉर्निंग का समझो, ये देखो गिर रहा था। अब मैंने क्या है इसको यहाँ कहीं से बाय किया था, क्या पे 10:13 के आसपास। मेरी क्या सोच के मैंने बाय किया था कि ये जो है डाउन ट्रेंड टाइप का ये है, इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अपन को पुट ऑप्शन बाय करना था 943 पे, तो हम यहाँ कहीं पे प्रॉफिट को बुक कर लेते, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको यहाँ बाय किया ना, एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश में है कि जब हमने इसको यहाँ पे कहीं पे बाय किया, तब हम निफ्टी में देख रहे थे या कुछ और देख रहे थे, लेकिन बाद में हमने इसको देखा तो हमने ये सोच के इसको ले लिया यहाँ पे कि एक ट्रेंड है। ब्रेकआउट तो कुछ था नहीं साला, ब्रेकआउट या मॉर्निंग में था। यहाँ पे तो जब मूवमेंट हो गया ऑलरेडी, आप देखो 802 से 789 आ गया ये, तब हम इसको बिना ब्रेकआउट के केवल ट्रेंड को समझ के ट्रेड कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा लॉस हो भी गया इसमें तो अपन आगे बढ़े, चलता है ना? अब बजाज फाइनेंस में इससे भी बड़ा फोमो, इससे भी महा चूतियापंती जो कि रोज़ होती, फिर भी साला चूतिया आदमी समझ नहीं पाता। अब यहाँ पे ये समझो आप, यहाँ पे ये लो काटा बाय करना था, ये लो काटा पुट ऑप्शन फिर यहाँ पे बाय करना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं ये वाली कैंडल पे 11 बजे, जब ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद हाई लो के प्राइस में फेक ब्रेकआउट देगा, हम फोमो में आके ले लेते हैं कि और गिरेगा। अरे चूतिया, यहाँ से यहाँ तक गिर गया ना, अब कितना गिरेगा वो, है ना? चलो इसमें एक प्रॉपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा ले साले चूतिया आदमी, जो कि रोज मिस्टेक मत कर। अरे चूतिया, अगर तो इसको ही सुबह से देख रहा होता, ये इधर उधर ये नहीं देखा वो नहीं देखा, एक जगह साला तो एक चीज़ को देख रहा होता, तो तेरा मन दिमाग सब वहाँ पे होता। कभी ये देखा, कभी वो, कभी ये, कभी वो चक्कर में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब ये लगातार एक ट्रेंड जो है वो यहाँ तक था, उसके बाद में हायर हाई लोअर लो जो बना रहा था वो यहाँ पे तोड़ दिए, ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ तक ट्रेंड था।
तो हम यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे पुट ऑप्शन, अच्छा काम होता, अच्छा पैसा कमाता, लेकिन एक गलत रेट में यहाँ पे यहीं से रिवर्सल आ गया। अच्छा 1946, 1990 से 1946 काफ़ी गिरावट यहाँ पे एक्चुअल में आ गई थी। हम वो टाइम पे ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो अपना जो स्टॉप लॉस खा गया, फिर जो है वो वोलेटाइल हो गया। अब चलो इसमें मान लिया, चलो ठीक है लॉस कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इतना कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ पे छोटा ही लॉस हुआ था। लेकिन जो मेन बड़ा लॉस हुआ वो निफ्टी के अंदर हुआ। निफ्टी में सबसे बड़ी बात क्या गलती हुई, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहली बात, लेने के तुरंत बाद में हमने स्टॉप लॉस नहीं डाला, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने 1398 में लिया, 138 में लिया, तो लेने के तुरंत बाद हमने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया, हम वेट करते रहे, देखते रहे। अगर तुरंत हैंड टू हैंड, अब क्या होता है हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते तो फिर हम हमारी उम्मीद होप में बैठे रहते हैं, है ना। अगर हम तुरंत स्टॉप लॉस लगा लें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए, हमारा पैसा फ्री हो जाए। अब 100 रुपये से ख़रीदा साला, वो हो सॉरी 138 में ख़रीदा ना, स्टॉप लॉस लगाया, वो खटाखट गिरना चालू हो गया तो हमने फिर बाद में 100 रुपये के रेट में उसको बेचा, 38 पॉइंट का लॉस। जबकि यहाँ पे 15 पॉइंट का मैक्सिमम या 20 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस होना था। 3 लॉट थे, 225 क्वांटिटी, यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ। यहाँ पे 8,000 का लॉस हुआ, 4,000 का लॉस था दो स्टॉक्स में, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, छोटा छोटा लॉस था स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ। इसका जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि बाय करने के तुरंत बाद में हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया। तुरंत स्टॉप लॉस होता तो उतना लॉस नहीं होता। और सबसे मेन बड़ी चूतियापंती ये हुई कि जब ये निफ्टी में मूवमेंट ऑलरेडी हो गया था, हाई या लो प्राइस में हमने लिया, बिना ट्रेंड के लिया, बिना सेटअप के हमने बाय किया, जल्दबाजी फोमो में आके हमने इसको बाय किया, बस फोमो में आके। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे होंगे। तो निफ्टी का जो चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में हमने पोजीशन बनाई थी और मार्केट देख सकते हैं पूरा जो है वो वोलाटाइल हो गया। मार्केट में हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था। अब कॉल ऑप्शन हमने कब बाय किया, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे कहीं फोमो में बाय किया, ये हाई रेट में फोमो में हमने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। फोमो क्या था, ये देखो यहाँ से भागना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया थोड़ा सा, हमने यहाँ पे कहीं इस पे बाय किया। बाय कर क्यों किया, क्योंकि भाग रहा है, एक अपसाइड का ट्रेंड है। चूतिया गांडू ना ब्रेकआउट है, हाई रेट में ले रहा है, सुबह से देख रहा है ना कितना वॉलेटाइल है। हाई रेट में जब यहाँ से यहाँ तक का ऑलरेडी मूवमेंट हो गया 24,900, 24,770, लगभग 130 पॉइंट, अब तो वह हाई पे ले रहा है, तो ये गिरा उसके बाद में, है ना, गिरा उसके बाद में। लेकिन थोड़ा सा बाद में यहाँ पे कवर भी हुआ था, लेकिन बाद में फिर जब यहाँ पे गिरा तो तिल मिला उठा कि और ना गिर जाए। अब 100 रुपये छिल रहा था, और ना गिर जाए, काट दिया साला। काटने के बाद में थोड़ा बहुत और कवर हुआ, लेकिन उसके बाद जो पूरा जो है वो वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। अगर इसी में एक चीज़ में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करता, जल्दबाजी नहीं करता, फोमो में नहीं आता, है ना, स्टॉप लॉस का प्रॉपर इस्तेमाल करता, केवल एक चीज़ में काम करता और प्रॉपर छोटा टारगेट या छोटे स्टॉप लॉस के लिए काम करता, सिस्टमेटिक तरीके से टाइम पे बाय करता, टाइम पे एग्जिट करता, पूरा इसी पे फोकस रहता, तो देख पहली तेरे को एंट्री यहाँ पे मिलती। पहला यहाँ पे एक मिलता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बना लेता है 20 से 25 पॉइंट का। अब चूतिया आदमी जब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो गया और यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेगा, जैसा कि मैंने किया था, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेगा ये सोच कि और गिरेगा, हाँ गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी मूवमेंट हो गया, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। क्योंकि ये देखो, ये जो है ये एक दिन का जो है यहाँ पे लो था, तो यहाँ का हो सकता है सपोर्ट भी ले ले, ठीक है। वहीं का सपोर्ट लिया, खटाक से स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद में फिर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में एक ये सेटअप था, डाउन आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन आया, यहाँ से बैठता है, यहाँ से फिर भी देखो 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता साला, 2 लॉट उठाता, 3,000 रुपये, 15 से 20 पॉइंट में 3,000 रुपये प्रॉफिट मिलते हैं। 2 ट्रेड में आराम से 4-5 हज़ार रुपये बुक हो गए, बहुत है, आनंद ले, खुशी रहे। लेकिन अब हाई लो प्राइस में लेता है चूतिया, तो उस चक्कर में काम बिगड़ जाता है। उसके बाद देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो ये एक बढ़िया पैटर्न था, यहाँ पे बाय करता है, कहीं पे भी प्रॉफिट को बुक करता है। 70 पॉइंट भागी निफ्टी यहाँ से। लेकिन चूतिए, अब तूने यहाँ पे तो बाय किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब पोजीशन भाग गया निफ्टी, तो जब तेरी पोजीशन कहीं और लगी थी, किसी स्टॉक के अंदर लगी थी,
तेरा दिमाग अलग अलग जगह चरने जा रहा है ना चूतिया आदमी, एक जगह नहीं चल रहा, अलग अलग जगह चल रहा है ना। और रोज सोचता आज नियम पे काम करूंगा, आज नियम पे काम करूंगा, आज केवल नियम पे काम करूंगा, आज केवल नियम पे काम। रोज सोच के जाता हूँ, रोज गलती करता, रोज सोच के जाता हूँ, रोज गलती करता हूँ। रोज सोचता हूँ आज प्रॉपर नियम से काम करूंगा, आज प्रॉपर नियम से काम करूंगा, आज प्रॉपर नियम से काम करूंगा। रोज गलती, रोज गलती, रोज गलती, रोज फोमो, रोज फोमो, रोज लॉस, रोज फोमो, रोज जल्दबाजी, रोज सिस्टमेटिक चीज़ों को देखना ना, रोज ये भी देखो, वो भी देखो, ये भी देखो, फॉर्म में हाई लो से बाय करना, एक चीज़ पे फोकस करना, नहीं इधर उधर की चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर की चीज़ें देखेगा तो फंसेगा। यहाँ पे केवल एक चीज़ पे फोकस रहेगा तो आज ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन तेरा पैसा तो सुरक्षित रहेगा, कल ट्रेड मिलेगा, परसों ट्रेड मिलेगा, अरे महीने में एक दो कुछ 2-5 दिन तो कमाएगा, लेकिन साले रोज कमाने के चक्कर में तो नुकसान ही नुकसान है फिर, है ना। आज नहीं सेटअप मिला इसमें, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तेरा पैसा तो सेफ है चूतिए। जरूरी तेरे को ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, हाई लो में घुसना। अरे फोमो में कोई नहीं कमाता, 97% लॉस में है, एक से एक दिग्गज लोग। लेकिन तेरी गलती ये है, तो रोज यही गलती करता है, ठीक है। लेकिन सामने चिपकाएगा, कसम खाएगा तो तू बचेगा कि एक ही चीज़ को देखना है। अच्छा, और एक गलती और बार बार रिपीट आ रही तेरे साथ में, कौन सी गलती? 65 में बाय किया, 85 का टारगेट दिया, 80 से पलट गया। क्यों? क्योंकि टारगेट डाला था तो साला वो 5 पॉइंट और के चक्कर में जो मिल रहे थे वो बिच गए जेब से, जो मिल रहे थे वो भी गए। अब आज भी ऐसा हुआ, मैंने सबसे पहले ये टाटा कंज्यूमर खरीदा बढ़िया, 1650 क्वांटिटी खरीदी बढ़िया, 6 रुपये 10 रुपये के रेट में, 8 रुपये 50 पैसे का टारगेट दिया, 8 रुपये 20 पैसे गया, पलटी मार गया साला, कॉस्ट पे काटना पड़ा। जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था 3200-3300 रुपये के आसपास का, अब उसको कॉस्ट पे काट साले, क्योंकि ये जो था वो 850 तक गया, लेकिन 850 का टारगेट था, 820 तक गया। साले चूती तू 750 पे काट देता, 8 पे काट देता तो तेरा कुछ ना कुछ तो तेरे को मिलता कॉस्ट में। अब निफ्टी में भी ये गलती हुई, अब बढ़िया 62 में खरीदा, 82 का टारगेट दिया, बढ़िया आराम से जाएगा साला, है ना। अब वो क्या हुआ, 68 से पलट गया, 78 से पलट गया। वो मिल रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, बड़ी क्वांटिटी थी, 4 लॉट थे, 300 क्वांटिटी था, अच्छा बढ़िया 5-6 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा था, 5 हज़ार का तक का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन अब वही कॉस्ट में काटा, क्योंकि वो 78 तक गया, 82 का टारगेट था, सोच रहे थे यहाँ तक आ जाएगा। अरे साले, या तो तेरे को स्टॉप लॉस बढ़ा देना था, स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे, 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट कम से कम हो। जैसे 78 चला गया तो 72 या 73 का स्टॉप लॉस कर देना था तेरे को। स्टॉप लॉस मॉडिफाई तो कुछ ना कुछ जेब में तो आता, 3000 2000 तो मिलता। अब कॉस्ट पर कट गया, घंटा मिल गया, है ना। जैसे प्राइस बढ़े वैसे ही या तो हाफ क्वांटिटी काट देना, हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर देना, या तो हाफ अपन को स्टॉप लॉस बढ़ा देना आगे, तो कुछ तरह कुछ तो मिले, उतना पछतावा ना हो। कहीं बार 78 तक गया, 82 का टारगेट था, अब टारगेट डला था तो हम टारगेट की उम्मीद में, होप में बैठे रहे, एक फोमो में आके कि आएगा। ऐसा ऐसा बहुत बार होता, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं करना। आप टारगेट नहीं डालना साला, ऊपर जाए एग्जिट कर दो या स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा दो, है ना। जाना होगा तो चला जाएगा, अच्छी बात है, और नहीं जाना होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देगा। ऐसा तो नहीं कि एकदम से पलट गया तो आपका जो कॉस्ट था या तो कॉस्ट पे निकले या आपका लॉस खा जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ को ध्यान देना है। प्राइस बढ़ी तो ये नहीं सोचना कि हमारा टारगेट आएगा, मार्केट है कहीं से पलट सकता है ये, और यहीं पे यही बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। आपने 85 का टारगेट दिया, वो साला 80 से पलट जाएगा, आपने भले 60 रुपये के रेट में बाय किया था, है ना, फिर वो कॉस्ट आ जाएगी। इससे अच्छा ये कि बात है आपने 60 में बाय किया, 85 का टारगेट है, लेकिन अगर वो 80 के आसपास चल रहा है, 78 के आसपास चल रहा है, तो स्टॉप लॉस साला 75 कर दो उठा के, इस साला पलट भी जाए तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। इतना रिग्रेट तक गुस्सा ना आ जाए, वो गुस्सा की भावना फिर मार्केट से लड़ाई होती है अपनी। क्या 85 का टारगेट दिया था, 80 से पलट गया वो, अब कॉस्ट आ गई, क्योंकि अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस आगे कर दिया होता तो कुछ ना कुछ तो मिलता, उतना रिग्रेट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कमाया होता। ये छोटी छोटी गलती अब चिपका ले सामने, अरे साला लंबे टाइम रहना है मार्केट में, मत कर इतनी गलती को, बहुत लंबे टाइम चलना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल, पैसा बचा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कमाया तूने, पैसा नहीं कमाया, लेकिन तेरा पैसा सेफ्टी से बचा तो है, लॉस तो नहीं हुआ तेरा, लॉस तो नहीं हुआ तेरा, बड़ा लॉस तो नहीं हो ना, तेरा पैसा सेफ है, कल मौका मिलेगा, परसों मौका मिलेगा, कभी बंद नहीं होगा बाजार। शांति, पेशेंस, धैर्य रख। धन्यवाद इस वीडियो में।